अलंकार सिद्धांत और उसके प्रमुख आचार्य भारतीय काव्यशास्त्र अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। हालांकि आचार्य भरत मुनि ने अलंकार संबंधी कई स्थापनाएं प्रस्तुत किया, परंतु उन्होंने रस सिद्धांत को ही प्रमुखता दिया। इसीलिए अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामा को माना जाता है। जहाँ तक भरत मुनि की बात है, उन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में उपमा के 5 भेद भी बताया है और यमक के 10 भेद भी उन्होंने बताए हैं। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। इन्होंने 32 अलंकारों का विवेचन किया है। इन्होंने व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना की। वामन ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। उनके कथनानुसार गुण यदि काव्य के शोभा कारक धर्म है तो अलंकार उन शोभा को वर्धक हैं और रस गुणों की कांति। इस प्रकार वामन की दृष्टि में अलंकार महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिगणित कर उसे सादृश्य में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में परिभाषित किया। वामन अर्थालंकार को उपमा का प्रपंच मानते हैं। आचार्य वामन अलंकार को साध्य और साधन दोनों माना है। वामन का 2 सूत्र अलंकार के संबंध में प्रसिद्ध है। काव्य ग्राह्य अलंकारात और सौंदर्यम अलंकारा। आचार्य कुंतक ने 20 अलंकारों का वर्णन किया है। आचार्य भोज ने अलंकारों के 3 वर्ग किया, बाह्य, अभ्यंतर और उभय, और इन्हें क्रमशः शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्रा या उभय अलंकार कहा तथा प्रत्येक 24-24 भेदों का निरूपण कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया है। इन्होंने प्रबंध अलंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अर्थ अलंकारों में परिगणित किया। भोज ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभय अलंकार की कोटि में रखा है। आचार्य मम्मट ने सम, सामान्य, विनोक्ति एवं अतद्गुण इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना की। मम्मट ने काव्य लक्षण में अलंकृत पुनः काव्य कहकर काव्य में अलंकारों की अनिवार्य उपयोगिता को समाप्त कर दिया। उनके अनुसार गुण रस के नित्य धर्म हैं। अलंकार शब्दार्थ के अतिरिक्त धर्म गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप में उत्कर्षक है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस की उत्कर्षक है और वह भी अनित्य रूप में है। आचार्य रुय्यक ने अर्थालंकारों के 5 वर्ग सादृश्य, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्यायमल वर्ग तथा गूढ़ार्थ, प्रतीक, मान वर्ग किए हैं। उन्होंने परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक 4 नवीन प्रथम निर्दिष्टा कहकर उपमा को अलंकारों का मूल माना है। आचार्य जयदेव ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया, जिसका अनुसरण रीतकाल के अनेक कवियों ने किया है। आचार्य विश्वनाथ ने निश्चय तथा अनुकूल 2 नवीन अलंकारों का निरूपण किया। आचार्य जगन्नाथ ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तरोत्तम काव्य माना है। आनंदवर्धन ने अलंकार का नूतन लक्षण प्रस्तुत करते हुए इसका महत्व और भी कम कर दिया। आनंदवर्धन ने कहा है कि अलंकार शब्द और अर्थ के आश्रित रहकर कटक, कुंडल और समान शोभाजनक है, अतः इनके अंतर्गत ध्वनि को समाविष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्वनि विशुद्ध काव्य है। जयदेव ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है और अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है। उन्होंने लिखा है, अंगीकरोति यह काव्य शब्दार्थ अलवलंकृति असौ न मन्यते। केशवदास इन संस्कृत आचार्यों के परिवर्ती काल में हिंदी में बहुत से ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का समर्थन किया, जिनमें केशवदास ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरण सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित्त।